बड़े बड़े घरों में जो लोग रहते हैं ना, उनके दिल छोटे और तंग ही होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो महलों में रहते हैं ना, जितने उनके खुले घर होते हैं, जितने उनकी खुले सहन होते हैं, जितने उनकी खुली हर एक रूम होते हैं, जितने उनके हर चीज़ प्रॉपर हर चीज़ मैनेज होती है, उतने ही उनके दिल तंग, डिप्रेशन से भरे हुए, किसी को इज्जत नहीं देनी, चाहे उनके बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे उनके छोटे से छोटे बच्चे हों, हर किसी का दिल ऐसे तंग भरी जैसे गली होती है ना, वैसे ही होता है। तो छोटे छोटे लोग जो होते हैं ना, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। उनकी दीवारें छोटी होती हैं लेकिन उनके दिल बड़े होते हैं। वो छोटी छोटी बातों में अपने बड़ों को इज़्ज़त देते हैं, अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, अपने आप को प्योरिटी देते हैं। और जो बड़े घर होते हैं ना, उनके महलात होते हैं, लेकिन महलात में जो लोग रहते हैं ना, वो तंग दिल के बहुत तंग होते हैं। और जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी इतनी आज शदीद, हमारी तरफ तो आजकल इतनी शदीद गर्मी है और इसको बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसमें हमने घर के काम भी करने होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी रूटीन भी संभालती हैं। वो मेरी बहनें जो मेरी तरह से अपने घर की फुल रूटीन खुद संभालती हैं, किचन भी खुद देखती हैं, घर की सफाई भी खुद करती हैं, डस्टिंग भी खुद करती हैं, यानी कि कपड़े भी खुद करती हैं, खुद होती हैं, प्रेस भी खुद करती हैं। तो हर चीज़ उन्हें खुद देखनी होती है और हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी होती है। और सच्ची गर्मी में काम करना कोई आसान काम है? ये हम हाउस वाइफ से पूछो कि हम किस तरह से अपने घर को मैनेज करते हैं, किस तरह से हम अपने घर को देखते हैं। और साथ साथ हमने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को भी देखना होता है और अपने घर को बिल्कुल क्वालिटी टाइम देना होता है, अपने बच्चों को भी देना होता है। आपको पता है छुट्टियाँ स्टार्ट हैं तो बच्चों ने में एक उधम मचा रखा हुआ है कि संभलते ही नहीं हैं। लेकिन मेरे तो थोड़े छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं कुछ कवर करती हूँ। जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वो मेरी बहनें क्या करती होंगी। और बाज़ बच्चे तो इतने शरारती होते हैं, संभाले भी नहीं संभालते। हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, हमने ये खाना है, हमने ये नहीं खाना, हमने इधर करना है, हमने वो करना है। और इसी तरह से जो तो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छा खिलाने की, अच्छा पिलाने की कोशिश करते हैं। वो जो मेरी तरह से मिडल और लो क्लास लोग होते हैं, उनके बच्चे भी सिंपल चीज़ें खाते हैं, जो माँ बाप खाते हैं वही बच्चे खाते हैं। जी, हमारी भी रूटीन सुबह से स्टार्ट हो जाती है। सुबह नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और उसके बाद जो होता है डेली के जो थोड़े बहुत अस्कार होते हैं वो करने होते हैं। उसके बाद हमने गैस आ जाती है। आपको पता है सुई गैस का भी टाइम फ़िक्स होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। और मैंने आटा निकाला, फिर देखा किचन में थोड़ी सी ऐसे मैस क्रिएट था, पहले उसे समेटा। उसके बाद मैंने पेड़े बना के ना रख लिए। पेड़े बनाने से ये होता है 5 से 10 मिनट में दे देती हूँ, थोड़े ना नरम हो जाते हैं। फिर रोटी बनाना बहुत, पराठे भी बहुत इजीली बन जाते हैं। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा घी पसंद नहीं है, ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है, तो मैं उनके लिए सिंपल से बना देती हूँ। बच्चों के लिए मैं बल वाला पराठा बना देती हूँ। मेरे बच्चे ना शौक़ से वो ले लेते हैं। तो इसी तरह से होता है, बच्चों की फरमाइशें वही पूरी कर सकते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनके जो माँ बाप ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। और करनी भी चाहिए, चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हों। कोशिश सभी करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा ओढ़ें, तो खुशी। यहाँ मैंने तकरीबन 4 पराठे सिंपल से बनाए थे और एक मेरा पराठा रखा था, रात की रोटी रखी थी, उसे मैंने थोड़ा सा भिगो के गर्म पानी में, ऐसे पानी में भिगो के फिर इसमें मैंने ये देखें ऐड कर लिया। क्योंकि रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम रिस्क को जितना ज़ाया करते हैं उतनी बेबरकती फैल जाती है। तो जो महलों में रहते हैं उनके पास तो इतना होता है, वो तो पूरी डिशेस फेंक सकते हैं। और हम जैसे लो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, वो कदम भी फूक के रखते हैं। तो हम तो भाई रात की बची भी खा लेते हैं। और यहाँ मेरे पास अंडे तो नहीं थे, लेकिन मैंने प्याज का ऑमलेट बनाया और इतना मज़े का बनाना, बस उंगलियां चाटते रह गए। आपने भी इस तरह से बनाना है और इंजॉय करना है, क्योंकि सिंपल सा तरीके से सिंपल सा ऑमलेट है। मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर ही इसमें ऑयल ऐड किया और मैंने 2-3 इतने छोटे छोटे ही मेरे यानी कि प्याज थे, उनको मैंने बारीक से काट के वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, अक्सर लोगों के ना जो ऑमलेट होते हैं ना, उसमें स्मेल आती है। स्मेल इस वजह से होती है कि वो जो प्याज होते हैं ना, उन्हें कच्चा रख देते हैं, जिसकी वजह से ना खाने में भी और किचन में भी ऐसे स्मेल सी होती है। और मैंने इसमें बिल्कुल बेसिक से मसाले ऐड किए थे, थोड़ा सा पानी ऐड किया था। जैसे जो किचन में नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, हरा धनिया, इस तरह की जो चीज़ें थी ना, वही मैंने इसमें ऐड कर मज़ेदार से
से ही मेरे प्याज गल चुके थे और अब मैंने बस हरी धनिया तो मेरे पास नहीं थे, ना भी अंडा था मेरे पास, तो हरी मिर्चें रखी थी। मेरे हस्बैंड को ना मिर्चें बस ऑमलेट में हो जाएं, जितना भी हो ना वो बस ले लेते हैं, तो मैंने हरी मिर्चों का जो सलाब था ना वो इसमें ऐड कर दिया और हस्बैंड ने मज़े से शौक़ से खा लिया। अच्छा, हम जब अपने वालिदैन के घर होते हैं ना, बहनें होती हैं इतनी सारी, तो हर किसी की चॉइस अपनी होती है, हर अपने नखरे कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ना हमारे बच्चों के भी इस तरह से नखरे होते हैं। मम्मा मुझे रात को ही शुरू हो गया था, मम्मा मैंगो रखे हैं तो हमें ना जूस बना के दे। मैंने कहा अच्छा जी सब्र करो, सुबह सुबह बना के दे दूँगी। और नाश्ते से जैसे मैं फ्री हुई उसके बाद ना मैंने फ़ौरन ही मैंगो दो लिए और उसके लिए ना मैंने मिल्क शेक बना दिया। अच्छा, बेटी मेरे ने तो एंजॉय कर लिया, लेकिन बेटी मेरी नीचे चली गई थी दादू के पास, फिर आई है तो फिर मैंने उसका फीडर मैंने कोशिश कर रही हूँ कि छोड़ दे। फिर मैंने उसे कहती मम्मा आपको याद था कि आपने मेरे लिए मैंगो जूस बनाया? मैंने कहा मुझे याद है। क्यों नहीं याद? क्योंकि जब बच्चे माओं से कोई फरमाइश करते हैं तो माएँ ना उस फरमाइश को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसे किया जो चीज़ थोड़ी सी मैंगो वगैरह एप्पल वगैरह हो तो थोड़ा सा मुँह डाले, अच्छा मुँह में डालूँ, मेरी आदत है थोड़ा सी मैंगो वगैरह हो, एप्पल वगैरह शेक बनाने लगूँ, थोड़ा सा एक टुकड़ा मुंह में डाल लेती हूँ। क्या आप भी ऐसे करते हैं? मैंने 2 मैंगो लिए हैं, वो उनका पल्प इसमें डाल दी है और मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ही इसमें चीनी ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं किया, और 1 गिलास के जितना मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से शेक कर लिया और फिर अच्छी तरह से मैंने इसे घुमाया, अच्छी तरह से जितना हो सकता था इसे घोचू मोचू मैंने किया और सिंपल सा मिल्क शेक बन के तैयार हो गया और बच्चे भी खुश और हम भी। और मैंगो का सीज़न जा रहा है तो जल्दी जल्दी से अपना मैंगो शेक बनाएं, मैंगो डिज़र्ट बनाएं और इंजॉय करें। अच्छा, गर्मियों में ना काम करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, मेरी कोशिश होती है जितने ठंडे ठंडे टाइम ना किचन का काम समेट लूँ ना, उतनी ही मतलब धूप आ जाती है तो इतना मुश्किल हो जाता है ना काम करना। लेकिन कोशिश यही होती है कि जितना जितना हो सके ना उतना काम आप कंप्लीट कर लें। सबसे पहले ना जिस दिन गर्मी हो ना उस दिन किचन का काम टाइम से समेट लें, बस एक सेटिस्फेक्शन होती है एक अंदर में ना, जो भाई हमने सारा काम कर लिया उसका मतलब यही है आपने किचन का काम कर लिया, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होती है। मैंने मिल्क शेक बनाने के बाद पूरा जो काम था ना किचन का, यानी कि जो बर्तन वगैरह खाली करने थे वो कर लिए, जो चीज़ें समेटनी थी ऊपर से वो समेट के रख ली। उसके बाद जल्दी जल्दी से फटाफट से आपके सामने जो बर्तन धुले जा रहे हैं ना, ये हमने फटाफट 2 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैं छोटी सी फैमिली तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो रात के रात मैं अपने बर्तन क्लियर कर लेती हूँ और मैं रात का मैस भी साथ साथ क्लियर कर, जिसकी वजह से ना मेरा बर्तनों का जो ढेर है ना वो नहीं है। तो चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप फॉलो करते जाए ना तो आपके घर का काम ना 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है। आप टाइम टेबल के हिसाब से 5-10 मिनट हो एक काम को देंगी, चाहे सारा दिन लगी रहे ना, घर के काम कभी भी नहीं ख़त्म होते। घर के काम सारा दिन करें सारा दिन ही नहीं ख़त्म होते। और हम औरतें ने क्या करना होता है, ये अपने आप को टाइम नहीं देती, अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती और रेस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हेल्थ इतनी ख़राब होती है जो हमें अपने आप को ना ऐसे बूढ़ा बना दे। तो जितनी जल्दी काम करके मेरी बहनों आप फ्री होंगी ना उतनी जल्दी अपने आप को टाइम देंगे, अपने लिए रेस्ट का टाइम ज़रूर निकाला करें। नमाज पढ़ें उसके बाद रेस्ट करें, रेस्ट ज़रूरी, रेस्ट इज़ द बेस्ट। और आज गर्मी में इतनी मुश्किल से मेरे से काम हो रहा था, बस मैंने फिर भी फटाफट ना तकरीबन 10:30 बजे के टाइम मैंने अपना सारा घर का काम कंप्लीट कर लिया, किचन भी कंप्लीट कर लिया, अंदर की सफाई कर ली, डस्टिंग कर ली, मैंने झाड़ू पोछा मोपिंग वगैरह हर चीज़ लगा के ऐसे फटाफट करके मैंने तो आज रेस्ट किया। मैंने कहा चलो आज जल्दी मेरी कोशिश यही होती है कि गर्मी से बचा जाए। आपने भी अपनी ज़िंदगी में ना चंद ऐसी चीज़ें रखनी है जो अपने लिए सुकून ज़रूर पैदा किया करें। जब तक आप अपनी लाइफ में सुकून नहीं पैदा करेंगे ना, अपने आप को सुकून नहीं देंगे, तो लोगों ने किसी ने भी आप पे तरस नहीं खाना, किसी ने भी आपको ये नहीं कहना कि आप रेस्ट करें, रेस्ट इज़ द बेस्ट, किसी ने भी नहीं कहना। सुबह से लेकर शाम तक करें, किसी को कोई फिक्र नहीं पड़ना। आपकी अपनी लाइफ है, आप किस तरह से उसे गुजारते हैं, किस तरह से आप खुद को मोटिवेट करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करें। किसी ने आपको ये नहीं कहना कि आप इतनी थकी हुई हैं, आप में जान क्यों नहीं। किसी ने आपको ये नहीं कहना कि दवाई ले लो, कोई नहीं कहता। आपने अपने लिए टाइम निकालना है। आपकी एज बढ़ रही है, आपने बच्चे पैदा किए, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। कोई ये नहीं कहता कि आपके पाँव में दर्द है चलो हम दबा दें, आपके सर में दर्द है हम आपको दबा दें, किसी ने कुछ नहीं किया। हो सके जितना टाइम अपने आप को दे सकें, अपने आप को देखें। जितनी जल्दी आप काम फ्री हो जाएंगे ना, काम करेंगे, कि हम औरतों में ये कीड़ा है, जब तक हम घर साफ़ नहीं करेंगे हमारा घर
साफ़ नहीं होगा तब तक हमें सच्ची सुकून भी नहीं आता और नींद भी। उन औरतों की क्या बात है जो महलों में रहती हैं और सुबह से लेके शाम तक नए नए कपड़े एक दिन में अच्छा उनके कपड़े भी ख़राब हो रहे थे। सुबह नहाती हैं, न्यू ड्रेस चेंज करती हैं और शाम को फिर जब घूमने जाती हैं तो फिर अपने लिए एक न्यू ड्रेस निकालती हैं और पहन के जाती हैं। ये है महलों वालों की कहानी। और हम जैसी मासियों की कहानी देख लो, सुबह से लेके शाम तक झाड़ू 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 यही करती रहती हैं। तो वक्त नहीं बदलेगा अगर उन्होंने भी अपने लिए मेहनत किया। अगर देखें जो जिनकी माओ ने ऐश किए होते हैं ना तो उनकी बेटियां भी लाजमी ऐश करती हैं। और जिन माओ ने सारी ज़िंदगी मेहनत की होती है, सारी ज़िंदगी घरों के काम किए होते हैं, आगे उनकी बेटियों के नसीब में भी वैसी ही ज़िंदगी मिलती है। मैंने तो ये उन्होंने सारी ज़िंदगी उठा के कभी पानी नहीं पिया होता। वो कभी के लिए ना हमेशा से ही 4-5 लोग खड़े होते हैं जो उनके कपड़े प्रेस कर रहे हैं, उनके जूते प्रेस कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, उनके लिए पानी उठा के खड़े। उनके घर में कुकर है, कुकिंग करने के लिए एक रखा हुआ है नौकर, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। और हम जैसी और उनको लोगों की कदर नहीं होती है, ऐसे हाँक रही होती हैं लोगों को। अपने हस्बैंड की भी साथ ऐसी औरतें जो होती हैं ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होती हैं। अच्छा वो अपने हस्बैंड की भी इज़्ज़त नहीं करते और उनके हस्बैंड ना उनके तलवे चाटते हैं, उनके पाँव दबाते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो अपने हस्बैंड की ना ऐसे हर बात पे दूसरों के सामने बेइज्जती करते हैं। ऐसे लोग मैंने इतने देखे हैं ना बहुत। और हम जैसी औरतें ना सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करती रहती हैं, बच्चों को संभाल रहती है। फिर हमें बोला जाता है आपने क्या किया, सिर्फ झाड़ू पोछा लगाया और क्या किया, घर में कुछ काम करने को था तो गुजर जाता है। लेकिन वक्त की गुजरी हुई जो बातें होती है ना वो हमेशा दिल में घर कर इस तरह से। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, अपने आप को मोटिवेट किया करो, अपने लिए टाइम निकाला करो, दूसरों के लिए टाइम ना निकाला करो। अपने लिए रेस्ट इज़ द बेस्ट। जब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे आपके अंदर की जो मशीनरी है ना वो काम करते करते एक दिन घस जाती है। और आपकी ज़ात पे ना 1 रुपया लगाने वाला भी कोई नहीं। अपने आप को रेस्ट देंगी, अपने आप को सुकून देंगी, अपनी केयर करेंगे तो आपकी ना वैल्यू बढ़ जाएगी। घर के काम करने के बाद ये देखो तो बच्चों ने ना हस्बैंड की ट्राउजर शर्ट मैंने प्रेस करके लिख रखे थे, बच्चों ने ख़राब किए थे। मैंने कहा चलो इसकी भी सेटिंग कर दूँ। कपड़े तो सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते और मेरे तो बस लगे ही रहते, मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ। बिखरी हुई चीज़ें मुझे नहीं पसंद। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। गर्मियों में घर के काम करना भी एक टास्क होता है और इस टास्क को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा आपने देखा है मैंने कल की परसों की ही बेडशीट सेट की हुई थी और हल्की सी मैंने इस पे क्योंकि लेटती हूँ तो थोड़ी सी बहुत सिलवटें पड़ जाती है तो मैंने वही साफ़ किया था। और मेरी बेडशीट वैसे ही नीट एंड क्लीन और बगैर सिलवटों की ही आपको पता था कि मेरी बैक में ना बहुत ज़्यादा पेन थी, किस वजह से मुझे आराम आया, बहुत ही मुझे सुकून मिला है, वो मुझे किस तरह से मिला आपने मुझे बताना है। मैं आपको वो चीज़ बताऊँ, आप भी वैसे करेंगी और आपको भी आराम आएगा। तो आपने मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना है। अगर आप मुझे बताएंगी तभी मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूंगी कि आप लोगों को भी ज़रूरत है, आप लोगों को भी सुकून चाहिए अपनी लाइफ में। तो मैंने बहुत ही अपने आप को बेहतर कर लिया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।